हेलो हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ गोविंद सैनी, यू आर वाचिंग लॉग एम लाइट एम फॉर मैथमेटिक्स। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएससी का एक टॉपिक जिसका नाम है बाउंड्री लेयर थ्योरी, यानी कि BLT। सो बाउंड्री लेयर थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले दिया 1904 में एक जर्मन मैथमेटिशियन प्रांडल ने। ठीक है। सो प्रांडल ने जब ये कॉन्सेप्ट दिया उससे पहले ऐसा माना जाता था कि जो नॉन विस्कस या फिर इनविस्किड जो फ्लूइड हैं, इनविस्किड फ्लूइड इनविस्किड फ्लूइड्स यानी कि ऐसे फ्लूइड जिनकी विस्कोसिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। ठीक है ना, बहुत कम विस्कोसिटी के फ्लूइड जैसे एयर। ठीक है ना, ये जब किसी सरफेस के ऊपर से बहते हैं, ठीक है, ये एक सरफेस ले लो, ये एक सरफेस है, इसके ऊपर से एक इनविस्किड फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ये देखिए ऐसे, इस तरह से। ठीक है। सो उस टाइम पे माना जाता था कि इस सरफेस के जो बिल्कुल पास में जो लेयर होगी फ्लूइड की, ये जो बिल्कुल पास वाली लेयर है जो बिल्कुल इसके सट के चल रही है, ठीक है, वो क्या करती थी, इसके ऊपर से स्लिप होती थी। ये माना जाता था पहले, यानी कि इस लेयर का इस सरफेस के ऊपर जो प्रेशर डाला जाता है जिसे ड्रैग कहते हैं, एक तरीके का प्रेशर जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता था, ऐसा माना जाता था। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये पाया गया कि ड्रैग जीरो नहीं होता, यानी कि यहाँ पर ये जो लेयर है इसके ऊपर से स्लिप नहीं होती। तब प्रांडल ने, मैथमेटिशियन थे प्रांडल, इन्होंने 1904 में ये कॉन्सेप्ट दिया बाउंड्री लेयर थ्योरी का, और उन्होंने ये कहा कि जब कोई इनविस्किड फ्लूइड किसी सरफेस के ऊपर से फ्लो करता है, तब एक बहुत थिन रीजन इस सरफेस के आसपास एक बहुत ही थिन रीजन के अंदर, यानी बहुत ही छोटे रीजन के अंदर, ये कोई छोटा रीजन है, इसके अंदर जो इस फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा है, जो असल में तो इनविस्किड है, लेकिन इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर क्या होता है, उसके विस्कस इफेक्ट डोमिनेटिंग हो जाते हैं। और इसी जो एरिया है, इसी जो रीजन है जो सरफेस के बहुत पास में है, उसी को उन्होंने कहा यह है बाउंड्री लेयर रीजन। दिस रीजन इज नोन एज बाउंड्री लेयर रीजन। ओके। और यहां पर उन्होंने जो फ्लूइड का बिहेवियर है वो ऐसा बताया कि इस रीजन के अंदर जो बहुत जो पास में जो लेयर है, ठीक है ना, ये जो बिल्कुल इसके पास की जो लेयर है, सरफेस के पास की लेयर फ्लूइड की, वो कैसी है, इसकी वेलोसिटी से मूव करती है। ठीक है, यानी कि अगर मैं सरफेस को स्टडी ले लेता हूं तो यहां पर क्या होगा, जो वेलोसिटी है वो जीरो रहेगी सरफेस की, और उसी वेलोसिटी से जो बिल्कुल सट के जो लेयर चल रही है उसकी वेलोसिटी भी होगी, यानी कि जो ये लेयर है ये भी क्या रहेगी, इसकी वेलोसिटी भी जीरो आ जाएगी। ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट दिया प्रांडल ने 1904 में, जिसको नाम दिया बाउंड्री लेयर थ्योरी। अब हम बाउंड्री लेयर थ्योरी को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। बाउंड्री लेयर थ्योरी है क्या, ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं। सो गाइस सी, ये हमारे पास एक डायग्राम है। इसमें क्या हो रहा है कि हम एक फ्लूइड लेके चल रहे हैं, ठीक है, और फ्लूइड कैसा है, इनविस्किड फ्लूइड है, यानी कि ऐसा फ्लूइड है जिसकी विस्कोसिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ठीक है। सो ऐसा फ्लूइड लाइक एयर इज एन एग्जांपल ऑफ इनविस्किड फ्लूइड। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, और ये एक सरफेस है, ठीक है, इट इज ए सरफेस, एक सरफेस के ऊपर से जा रहा है। तब एक सरफेस के ऊपर से जब एक इनविस्किड फ्लूइड फ्लो करता है, व्हेन इनविस्किड फ्लूइड टेक प्लेस ओवर अ सरफेस, ठीक है, ये वो कंडीशन है। तब जो बिल्कुल सरफेस के पास में एक छोटा सा बहुत थिन रीजन, डेल्टा, इस जो थिन रीजन है इसकी जो थिकनेस है उसे डेल्टा से डिनोट करेंगे। इट इज नोन एज बाउंड्री लेयर थिकनेस। ठीक है, ये बाउंड्री लेयर थिकनेस है, और ये जो रीजन है डेल्टा थिकनेस का, इसे हम कहेंगे बाउंड्री लेयर रीजन। और इस रीजन में क्या होता है कि जो फ्लूइड की लेयर इस रीजन में आती है, जो भी फ्लूइड की लेयर्स इस रीजन में आती है, उतनी फ्लूइड की लेयर्स में क्या होता है, जो अब तक इनविस्किड था फ्लूइड, यहां पर उसका विस्कस इफेक्ट डोमिनेटिंग हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो फ्लूइड ऊपर की तरफ, यानी इस लेयर से दूर, इस लेयर से दूर क्या हो रहा था, अब इनविस्किड रह रहा था, वो इस लेयर यानी सरफेस के पास में एक लेयर, एक ऐसी लेयर है
जिसके अंदर क्या हो जाता है, उसके जो इफेक्ट्स हैं, जो विस्कस इफेक्ट्स हैं, वो डोमिनेटिंग हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो विस्कोसिटी है वो नेग्लिजिबल नहीं रहती, यहाँ पर कुछ ना कुछ विस्कोसिटी हमें शो होती है, ठीक है। और इसी रीजन को क्या कहते हैं, बाउंड्री लेयर रीजन। और इससे परे जो रीजन होता है उसे कहते हैं पोटेंशियल रीजन। और इस बाउंड्री लेयर रीजन की थिकनेस हर फ्लूइड के लिए अलग अलग वेरी करती है, तो उसे कहते हैं डेल्टा, और इसे कहते हैं बाउंड्री लेयर थिकनेस, ठीक है। और इस रीजन के अंदर जो वेलोसिटी होती है उसके दो कंपोनेंट हम मानते हैं, एक एक्स एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट होगा उसे यू कंपोनेंट, और जो वाई एक्सिस की तरफ कंपोनेंट होगा उसे वी कंपोनेंट कहते हैं। और जो पोटेंशियल रीजन होता है उसमें वेलोसिटी जो होती है वो होती है यू एक्स टी, जो कि सिर्फ टाइम टी का और एक्स यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो एक्स का ही फंक्शन होती है, वो वाई से इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। सो ये टोटली हमारा जो बाउंड्री लेयर थ्योरी है उसका कॉन्सेप्ट है। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज द बाउंड्री लेयर। ओके, सो इसको हम सिंप्लीफाई इन दो सेंटेंसेस से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो पहली चीज क्या है, इफ एन इनविस्किड फ्लूइड टेक प्लेस ओवर अ सरफेस, देन एक इनविस्किड फ्लूइड है जिसकी वेलोसिटी बहुत कम है, सॉरी जिसकी विस्कोसिटी बहुत कम है, वो क्या कर रहा है, एक सरफेस के ऊपर से फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। सो then over a surface then there is a region, thin layer, एक बहुत ही छोटा रीजन है, बहुत छोटी लेयर है, adjacent to the surface, इस सरफेस के बहुत पास में, ठीक है, in which the viscous effects are dominate, this thin layer is called boundary layer। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस सरफेस के पास में, बहुत पास में बहुत थिन रीजन होगा जहां पर क्या होगा, विस्कस इफेक्ट डोमिनेटिंग हो जाएंगे, यानी विस्कस इफेक्ट शो करेगा फ्लूइड, जो कि असल में कैसा था, इनविस्किड। तो उस रीजन को ही हम क्या कहेंगे, बाउंड्री लेयर रीजन कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, और इस लेयर को क्या कहेंगे, हम बाउंड्री लेयर कहेंगे, ठीक है। और दूसरी बात इसमें हमने क्या समझी कि जो फ्लूइड है हमारा, ठीक है ना, तो फ्लूइड ओबे नो स्लिप कंडीशन, दैट मींस मैंने क्या बताया आपको कि जो फ्लूइड लेयर है, ठीक है ना, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है सरफेस के, बिल्कुल जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ठीक है ना, वो क्या होगी, वही वेलोसिटी दिखाएगी जो कि सरफेस की है, ठीक है। सो ये था ऑल अबाउट व्हाट इज द बाउंड्री लेयर, और ये जो था बाउंड्री लेयर का कॉन्सेप्ट था टोटल, ठीक है। और इन जो दो, ये जो हमने बात कही है, इन जो दो सेंटेंस कहे हैं, ठीक है ना, इन्हें ही हम कहते हैं बाउंड्री लेयर अजम्पशंस। और इन्हीं अजम्पशंस पर हम क्या करते हैं, जो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन होती है, जिसे हम एनएस इक्वेशन कहते हैं, उसे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में उसी एनएस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे बाउंड्री लेयर रीजन के अंदर, और देखते हैं उसका फॉर्म क्या हो जाता है, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, माय सेल्फ गोविंद सैनी, यू आर वाचिंग लॉग एम, लेट एम फॉर मैथमेटिक्स।